प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर कोड 184 सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 के नेक्स्ट लेक्चर में। हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट फ्लाइट का जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टार्ट कर चुके हैं। उसका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। इस चैप्टर को मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है जिससे हम इसको डिटेल में स्टडी कर सकें। आपको पता है ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है और इम्पोर्टेंट है, तो आप फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसके बाद सेकंड वीडियो को, उसके बाद थर्ड को, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या समझा था। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि ये जो चैप्टर है, इसमें जो भी बताया गया है, वो इनॉग्रेशन के बारे में बताया गया है। ये इनॉग्रेशन है क्या? जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, उस दिन जिन्होंने ओथ ली थी और वो जो सब कुछ सोच रहे थे और स्पीच दी थी, उसके बारे में है ये। और एक और बात कि ये जो चैप्टर है, ये नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उनकी आत्मकथा है, उसका एक छोटा-सा अंश है, उसका छोटा-सा पार्ट है। नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के अगेंस्ट थे। मैंने आपको बताया था कि अपार्थाइड वो सिस्टम था, जहाँ पे जो व्हाइट थे, वो ब्लैक पीपल को सप्रेस करते थे, उनके ऊपर रूल करते थे और बहुत से अधिकार जो थे, वो ब्लैक पीपल को नहीं मिले हुए थे साउथ अफ्रीका में। और फिर मैंने आपको बताया था कि इनॉग्रेशन हुआ कहाँ था? ये हुआ था यूनियन बिल्डिंग में एक एम्फी थिएटर है, जो कि प्रिटोरिया में है, जो साउथ अफ्रीकन की कैपिटल है, वहाँ पर है। तो वहाँ पे 140 कंट्रीज़ से पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज़ आए थे, बड़े-बड़े लोग आए थे, बड़े-बड़े नेता आए थे। ये लोग पहले इस देश में नहीं आते थे क्योंकि यहाँ पे अपार्थाइड था और वो उसका सपोर्ट नहीं करते थे। आज वो यहाँ आए थे क्योंकि अपार्थाइड का एंड हुआ था और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हमें बताया गया कि नेल्सन मंडेला इस दिन अपनी डॉटर के साथ थे जिसका नाम है जेनानी, और जो मिस्टर डी क्लार्क हैं उन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ओथ लिया था और थेबो मोबिकी ने फर्स्ट। और फिर नेल्सन मंडेला जी की टर्न थी जिन्होंने ये बोला था कि इस अर्थ पे सॉरी साउथ अफ्रीका की सॉइल पे अब कोई भी किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है? इसके बाद क्या हुआ था हम देखते हैं। जैसे कि हमारे रिपब्लिक डे में आपने देखा होगा जो परेड निकलती है, उसके बाद कुछ जेट्स होते हैं जो आसमान में कुछ नए-नए करतब दिखाते हैं, कुछ कलर कलर का ट्रेल छोड़ते हैं अपने पीछे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है मैंने, कुछ पीछे से ट्रेल छोड़ते हैं, है ना? जैसे ये ट्रेल छोड़ा हुआ है ना ऐसे, तो ऐसा कुछ होने वाला था उस दिन और क्या हुआ था देखते हैं। अब कुछ मोमेंट्स के बाद वहाँ पे एवरीबॉडी वाज़ लुकिंग इंटो द स्काई, सब आसमान की तरफ देख रहे थे और वहाँ पे क्या था, एक एरे था। बेटा एरे का मतलब क्या होता है? AREAY। एरे का मतलब क्या होता है? कोई भी एक सीक्वेंस बनाना। जैसे कुछ रोज़ में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ कॉलम्स में कुछ लोग खड़े हैं, तो उसको एरे बोलते हैं। तो किसने ऐसे एक सीक्वेंस बनाया था आसमान में? साउथ अफ्रीका के जेट्स ने बनाया था। ठीक है? तो सबने ऊपर देखा, हेलीकॉप्टर्स थे, जेट्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, तो वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन बना के यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे। ठीक है? अब देखो बेटा, अब जब पायलट है, जब वो कोई शेप्स बनाते हैं, एक के पीछे एक उड़ाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रखनी पड़ती है। तो वो पिन पॉइंट प्रिसिशन दिखा रहे थे। प्रिसिशन मतलब एक्यूरेसी दिखा रहे थे। बिल्कुल पिन पॉइंट मतलब एक हल्की सी भी चूक नहीं हो सकती है। ठीक है? ऐसी एक्यूरेसी वो दिखा रहे थे और वो ये भी डेमोंस्ट्रेट कर रहे थे कि जो हमारी मिलिट्री है, जो साउथ अफ्रीका की मिलिट्री है, वो किसके लॉयल है अब? डेमोक्रेसी के लॉयल है। आपको पता है जितनी भी वहाँ पे डिफेंस फोर्स था, वो सब अपार्थाइड सिस्टम में व्हाइट पीपल के हाथ में था। लेकिन आज वो ये प्रूव कर रहे थे कि हम जो है वो आपके साथ हैं। हम डेमोक्रेसी के साथ हैं। हम जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो फेयरली इलेक्ट हुई है, जो फ्रीली और फेयरली जीती है, हम उस गवर्नमेंट के साथ हैं। और फिर नेल्सन मंडेला जी याद कर रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जो जनरल्स थे, डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनके चेस्ट जो है वो बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स, जिनके जो चेस्ट है वो सजे हुए हैं रिबन से और मेडल से। आपने देखा होगा जो जनरल्स होते हैं उनके उनके ड्रेस पे बहुत सारे जो होते हैं, वो मेडल्स लगे हुए होते हैं या रिबन्स लगे हुए होते हैं। तो नेल्सन मंडेला जी खुश हो रहे हैं कि ये लोग जो थे, वो उस दिन उनको सैल्यूट कर रहे थे और वो ये प्लेज और वो ये आश्वासन दे रहे थे कि हम अब आपके ही साथ हैं। हम अब नई गवर्नमेंट के ही साथ हैं। और जो नेल्सन मंडेला जी थे वो याद कर रहे थे, आई वाज़ अनमाउंटफुल ऑफ द फैक्ट दैट नो नॉट सो मेनी इयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, कि ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले तक मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, आज ये मुझे क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद किसका नंबर था? इसके बाद था शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट। शेवरॉन क्या होता है बेटा? ये जो वी शेप होती है ना, इसको आपने देखा चिड़िया जो होती है वो हमेशा वी शेप में उड़ रही होती है।
जो बड़ी सारी चिड़िया होती है वो अपना झुंड बनाती है ना, तो ऐसे वी शेप बनाती हैं। तो ऐसे ही इम्पाला जेट्स हैं एक नाम के, तो उसके बाद वो निकल रहे थे वहाँ से, उन्होंने वी शेप का बनाया हुआ था, ऐसे वी शेप का बनाया हुआ था और वो पीछे किसका कलर छोड़ रहे, जैसे ये लोग ट्रेल दिखा रहे हैं ना बेटा, इसको ट्रेल बोलते हैं। तो वो किसका ट्रेल छोड़ रहे थे? वो छोड़ रहे थे पीछे रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन का, ब्लू का, गोल्ड का। और क्यों ये कलर्स वो रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग था, उसके अंदर ये सब कलर्स थे। तो वो दिखाने के लिए कि ये नया रंग है, नया दिन है, नई शुरुआत है, उन्होंने एक वी शेप का फॉर्मेशन बनाया था और वो इस कलर के ट्रेल को छोड़ते हुए जा रहे थे। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके। आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें जो पीछे फ्लैग नज़र आ रहा है ना बेटा, ये जो फ्लैग है, ये न्यू नेशनल फ्लैग, जो इनका न्यू साउथ अफ्रीका का फ्लैग था। इसमें देखो वो सारे कलर्स हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ओके। अब हम आगे देखते हैं। द डे वाज़ सिम्बलाइज्ड बाय मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। और उस दिन क्या हुआ, 2 नेशनल एंथम्स प्ले किए गए। दोनों ही नेशनल एंथम, जो साउथ अफ्रीका का पुराना नेशनल एंथम था और जो अभी नया बना था। तो अब नेल्सन मंडेला जी को क्या अच्छा लग रहा है कि व्हाइट लोग जो हैं वो नया नेशनल एंथम गा रहे हैं, जो है निकोसी सिकिनील आइफ्री का। और जो ब्लैक्स हैं वो भी पुराने वाला गा रहे हैं डाइस्टेम। और दोनों ही जो कम्युनिटी है, जो ब्लैक्स थे उनको नफ़रत थी डाइस्टेम वाले नेशनल एंथम से और व्हाइट वालों को नफ़रत है इस निकोसी सेकेनिल से। लेकिन वो सब गा रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन किसी को भी नेशनल एंथम के लिरिक्स याद नहीं थे। लिरिक्स मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो गाने के याद नहीं थे और वो डिस्पाइस का मतलब होता है हेट। ये वो नेशनल एंथम है जिससे वो एक दिन हेट करते थे, लेकिन आज सब मिलके ये गा रहे हैं और एक दिन ये सबको बाय हार्ट याद होने वाला है। ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं कि इस दिन इनॉग्रेशन के दिन आपको क्या लगता है बेटा, जब इतना बड़ा अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे था और ब्लैक पीपल्स इतनी बुरी तरह से इल ट्रीट किए जाते थे, उनको राइट्स नहीं किए दिए गए थे, तो क्या ये दिन लाना बहुत ईज़ी रहा होगा? बहुत स्ट्रगलफुल रहा, बहुत स्ट्रगलिंग रहा होगा, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया होगा। ठीक है? तो वो कह रहा है कि इस दिन मैं ओवरवेल्म मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं याद करता हूँ हिस्ट्री को सोच कर कि क्या-क्या हमने सैक्रिफाइस किया इस दिन को पाने के लिए। अब वो क्या बताता है कि जब ये फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी बेटा कहाँ से शुरू होती है? 1901 से जो 1910, ये फर्स्ट डिकेड है। डिकेड का मतलब मैंने आपको बताया था, अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो 20th सेंचुरी का पहला डिकेड कौन-सा है? 1901 टू 1910। इसके बीच में, इस इयर्स के बीच में कहीं ये शुरू हुआ था अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है? और वो कह रहा है कि ये जब शुरू हुआ था उससे पहले कौन-सी वॉर खत्म हुई थी? एंग्लो बोर वॉर। एंग्लो बोर वॉर बस थोड़ा-सा आप याद कर लीजिए। एंग्लो बोर वॉर जो थी, वो किस-किस के बीच में थी? ब्रिटिशर्स के बीच में थी, ब्रिटिश एम्पायर के बीच में थी और साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक के बीच में थी। तो बहुत देखो बेटा, जब भी कोई वॉर होती है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता ही है, बहुत सारा प्रॉपर्टी खराब हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, ठीक है? बहुत नुकसान होता है एक कंट्री का। कह रहे हैं उसके बाद एंग्लो बोर वॉर खत्म हुई, उसके बाद कौन-सा सिस्टम आ गया? ये अपार्थाइड सिस्टम आ गया। और अपार्थाइड सिस्टम किसने किसने बनाया था? व्हाइट स्किन्ड पीपल लोगों ने बनाया था, जो व्हाइट स्किन के लोग थे, वो उन्होंने बनाया था। और उन्होंने क्या सिस्टम बनाया? जो रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, कि रेशियल मतलब उनकी रेस, उनकी जाति जो है वो डोमिनेंट है, वो ज़्यादा सुप्रीम है ब्लैक वालों से। जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए, उनसे ज़्यादा सुप्रीम है। और ये जो सिस्टम था ना, ये सबसे हार्शेस्ट, सबसे गंदा, सबसे इनह्यूमेन सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। मतलब किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कोने में ऐसा गंदा सिस्टम आज तक कहीं नहीं बना है जो कि अपार्थाइड था। जिसके अंदर ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। उनको बेसिक राइट्स भी नहीं थे। जो छोटे-छोटे राइट्स होते हैं ना, वो भी छोटे-छोटे अधिकार भी उनसे छीन लिए गए थे। ठीक है? तो वो कह रहा है कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ये सिस्टम बना था, तब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और आज लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का। ठीक है? लास्ट डिकेड मतलब क्या हुआ? लास्ट डिकेड हुआ समव्हेयर समव्हेयर बिटवीन 1991 टू 2000। अब लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का, इसके बीच में ये सिस्टम आज खत्म हो गया। और मैं खुद 80 इयर्स का हो चुका हूँ आज। और ये जो सिस्टम है, ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, ये अब खत्म हो चुका है। अब कौन इसकी जगह ले चुका है? अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, कौन इसकी जगह ले चुका है? इसकी जगह ली जा चुकी है किसके द्वारा? one that recognized the rights and the freedom of all people regardless of color and skin. अब इसकी जगह वो वाला सिस्टम आ गया है जो किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है।
ठीक है। अब वो आगे क्या याद कर रहा है, वो आगे ये याद कर रहे हैं कि ये जो दिन आया है ये अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के साथ आया है। इतने लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया जितना हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। ठीक है। पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड। इनकी जो सफरिंग्स है इनको हम बिल्कुल भुला भी नहीं सकते कि इन्होंने कितना कष्ट, इतनी कितनी मुसीबत सही है। और मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं इन सभी पैट्रियोटिक लोगों का, जो देशभक्त लोग थे, उनका एक नतीजा हूँ। ये सब मैंने नहीं किया, ये उनका सैक्रिफाइस है। ठीक है? आई एम पेन्ड, पेन मतलब मुझे दुःख होता है, ये सोचकर कि मैं उनका धन्यवाद कभी नहीं कर पाऊँगा। जिनके सैक्रिफाइसेस से ये दिन आया है, मैं उनको कभी भी धन्यवाद नहीं दे पाऊँगा। बेटा रॉट जो वर्ड है ना, वो ये एक पुराना वर्ड है, जिसका मतलब है वर्क्ड। जो रॉट वर्ड है ये पुराने वर्ड है, ये अब इंग्लिश में काउंट नहीं किया जाता, जिसका मतलब होता है वर्क। वो कहना चाहता है कि ये जो दिन आज चल रहा है ना, ये चीज जो है इन लोगों के सेक्रीफाइस से चल रहा है। अगर ये लोग नहीं होते तो ये दिन कभी नहीं होता। और उसको दुख होता है कि ये लोग ये देखने के लिए है ही नहीं कि उनके सेक्रीफाइसेस ने क्या दिन दिखा दिया है ब्लैक पीपल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन द कंट्री ऑफ माय पीपल। वो कह रहा है कि जो ये अपार्थाइड पॉलिसी थी ना, इसने ब्लैक लोगों को अंदर तक झंझोर दिया है। इनको इतनी गहरी चोटें लगी हैं, वो गहरी चोटों का मतलब सिर्फ चोटें नहीं है बेटा, इनका दिल बिल्कुल अगेंस्ट है व्हाइट पीपल के। इनके लिए दया भावना खत्म हो चुकी है व्हाइट पीपल के लिए। वो कह रहा है मुझे बहुत साल लग जाएंगे, बहुत साल नहीं कई जनरेशंस लग जाएगी मेरे लोगों को इस चोट से, इस दर्द से बाहर आने के लिए। अब अपार्थाइड खत्म हो चुका है, लेकिन वो दर्द अभी भी मेरे लोगों के दिल में है, क्योंकि जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है वो कभी उस हर्ट से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। अब वो एक अलग ही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो ये ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी थी, ब्रूटैलिटी मतलब जब इंसानियत खत्म हो जाती है और लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा और मारा जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये इंसान ब्रूटल है। और ऑपरेशन मैंने आपको बता ही दिया है, किसी को भी दबाना इज ऑपरेशन, किसी को भी कम समझना, इंफीरियर समझना इज ऑपरेशन। ठीक है। वो कह रहा है कि इस वजह से, इस अपार्थाइड की वजह से एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इससे कौन से लोगों के बारे में पता चला है? ओलिवर टैम्बूस के बारे में, वॉल्टर सिसिलिस, चीफ लिथिलिस, यूसुफ डाडूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सेबेक्वीज। इनका पिक्चर बेटा लास्ट पेज पे मैंने दिया हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो कह रहा है कि इन लोगों के सेक्रीफाइसेस से ही ये दिन आया है। ये बहुत ग्रेट पेट्रियट थे। देखिए बेटा, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ दीज। ठीक है, आई थिंक यू कैन सी द पिक्चर। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइन। अब वो कह रहा है कि अगर अपार्थाइड नहीं होता तो हम इन लोगों को नहीं जान पाते। ये कैसे लोग हैं? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले लोग हैं। इनमें बहुत हिम्मत है, ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत जेनरस है। जेनरस मतलब दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक इतना ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इतने हाइट्स ऑफ कैरेक्टर भी नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या है? आपको अपनी पावर का अंदाजा ही नहीं है। जब तक आप उस कंडीशन में नहीं आएंगे तब तक आप अपनी पावर्स को जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जब इनको इतना दबाया गया कि इनकी हिम्मत खत्म हो गई, तो इन्होंने रिबेल कर दिया। इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि अब हम इस सिस्टम को खत्म करके दिखाएंगे। ठीक है। समझ आया है? तो मतलब ये कह रहा है अपार्थाइड का एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि इसने लोगों को इतना ब्रेव बना दिया है और इतने इंटेलिजेंट लोगों से हमारी मुलाकात कराई है। ठीक है। वो कह रहा है मेरी कंट्री जो है वो मिनरल्स में रिच है, बहुत जेम्स है मेरी कंट्री में, बहुत नगीने हैं मेरी कंट्री में। ले इस सॉइल के, इस धरती के नीचे छुपे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी वेल्थ, सबसे बड़ी कमाई क्या है मेरे मेरे देश की? वो है इसके लोग, पीपल, जो प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो मैं जो हूँ, आई एम गोइंग टू ओनली वर्क फॉर पीपल। मुझे पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है। ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा। इसके बाद वो कह रहा है कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, जो ये मेरे लोग थे ना जिनके बारे में मैंने बताया है, मैंने इनसे सीखा है कि करेज क्या है, हिम्मत क्या है। मैंने देखा है आदमियों को और औरतों को रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, कि वो अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं इतने इजीली। कैसे? मैंने देखा है, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अत्याचार सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते।
उनके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है, स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है, सहने की क्षमता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैंने उनसे जाना कि हिम्मत वो नहीं है कि किसी के अंदर डर नहीं हो। अगर मैंने बोला मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, ये हिम्मत नहीं है। अगर मैंने बोला कि मुझे डर लगता है लेकिन मैंने उस डर के ऊपर विजय पा ली है, तो वो हिम्मत है। करेज क्या है? एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, विक्ट्री ओवर इट है। ट्रायम्फ मतलब जीत ले लेना, अपने फियर पर आप जीत गए तो वो करेज है। ब्रेव आदमी वो है जो कभी डरता नहीं है, वो ब्रेव नहीं है। ब्रेव वो है जो अपने डर पर जीत हासिल करता है। आप समझ गए इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद वो नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि कोई भी बच्चा नफरत के साथ पैदा नहीं होता है। कोई ये लेके पैदा नहीं होता है कि मुझे इस कलर के लोगों से नफरत करनी है, इस बैकग्राउंड के लोगों से नफरत करनी है। उसको सिखाया जाता है कि नफरत क्या होती है। और अगर किसी को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो लव करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव तो बहुत नेचुरली आता है। लव इज नेचुरल, हेट्रेड इज टॉट। लव तो अपने आप ही लोगों के अंदर होता ही है, नफरत करना सिखाना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, वो क्या कह रहे हैं? ओके, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स एंड प्रेजेंट। अब वो बता रहा है, अब वो इसका एक एग्जांपल दे रहा है कि कैसे लव जो है वो नेचुरल है। जब वो जेल में थे, वो 30 सालों तक जेल में रहे हैं। जब वो जेल में थे अपने लोगों के साथ, उनको बहुत ज्यादा पुश टू देयर लिमिट्स, बहुत ज्यादा पनिश, बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता था। तो उसने क्या देखा कि एक गार्ड जो खड़ा हुआ था, जब वो पिट रहे थे, जब उनको मारा जा रहा था, एक गार्ड के अंदर ना क्या आया, एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब एक सेकंड के लिए उसके फेस पे ना एक ऐसा एक्सप्रेशन आया कि उसको बुरा लग रहा है कि इनको मारा जा रहा है। सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए उसके फेस पे ऐसा आया, तो मुझे लगा कि इसके अंदर भी लव तो है। हर इंसान के अंदर लव होता है। और उस एक सेकंड के उसके एक्सप्रेशन ने मुझे हिम्मत दी कि चलो मारो, अब मैं सह सकता हूँ। तो वो इस बात से क्या कहना चाहते हैं कि हर आदमी के अंदर गुडनेस है। मैन्स गुडनेस इज फ्लेम। हर आदमी के अंदर एक फ्लेम है जो हिडन, जो छुपी हो सकती है लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती। तो उसको बाहर लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हर इंसान के दिल में प्यार छुपा हुआ है, लेकिन वो छुपा हुआ है ना, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, कभी वो बुझ नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड पार्ट था। आशा करती हूँ आपको सेकंड पार्ट समझ आ गया है। अब आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को एक के बाद एक देखेंगे तो आपको यहाँ तक की स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आगे भी नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। थैंक यू बच्चों।